क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के, आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखे, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दे कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। आज हमारे सीरीज का अंतिम भाग है अंतिम समय का संसार। जैसे हम यीशु के संदेश के अंत में आते हैं और पूरी तस्वीर को जानते हैं कि कैसे संसार उसके दूसरे आगमन की ओर बढ़ रहा है, कई बार समय समय पर हमारी परीक्षा हुई होगी कि हम हिम्मत हार जाएं। हम यही सोचते हैं कि सभी बातों के बहाव में बहना तो आसान है, इसके बजाय कि संसार की घटनाओं के विरुद्ध में लड़ते चले जाएं, हमारी बदलने वाली परंपरा में। शायद छोटी दौड़ में इस तरह से महसूस होगा, और जो लड़ना छोड़ देता है और जो दौड़ में आखिर तक नहीं दौड़ता है, उसे प्रतिज्ञा किया हुआ प्रतिफल नहीं मिलता है। और विश्वास से डटे रहने का जो प्रतिफल है, वो हमारे इस पृथ्वी के थोड़े समय की परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ा है। आज के संदेश, जिसका नाम है अंत के संसार में ठान ले, हम जरूरी डटे रहने और प्रोत्साहन पाएंगे कि बने रहें संसार के बिल्कुल अंत तक। तो कृपया मेरे साथ में जुड़िए आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो अभी डॉक्टर जर्माया से संदेश सुनते हैं अंत के संसार में ठान ले। सहारा रेगिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए यानी उत्तर अफ्रीका में हवाई यात्रा तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है, अगर आपके पास विंडो सीट है तो। कई घंटे और घंटों तक आप केवल रेगिस्तान की तपती हुई रेत ही देख सकते हैं। ये इस पृथ्वी का सबसे गर्म और सबसे मुश्किल रेगिस्तान है, और ये तो अमेरिका के जितना बड़ा है, जिसमें अलास्का और हवाई भी जोड़ दिए जाएं। रेत के साथ साथ कुछ जगह पर समतल जमीन है, सूखी जगह और बांझ जमीन। सहारा की पूर्वीय सीमा तो लाल समुंदर से शुरू होती है और पश्चिमी सीमा तो अटलांटिक महासागर है। जैसे मानो अमेरिका, जो अटलांटिक और पैसिफिक महासागर के बीच में है, बस यह कि वहां पर सब सूखा है। एक दिन नवंबर की सुबह में 3 पुरुषों ने अटलांटिक के ठंडे पानी में अपने पैर के अंगूठे डुबाए सेनेगल में, और उन्होंने दौड़ना शुरू किया। उनका लक्ष्य तो लाल समुंदर था, जो कि लगभग 4300 मील दूरी पर था। चार्ली एंगल, रे जहाब और केविन लिन कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जो इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ था, कि पूरे सहारा रेगिस्तान को दौड़कर पार करें। वो इसलिए इसे कर रहे थे ताकि लोगों को सचेत करें, अफ्रीका में रहने वाले लाखों लोगों के लिए जिनके पास शुद्ध पानी नहीं था। चार्ली एंगल के अनुसार वो और उनके मित्र तो प्रोत्साहित थे कि स्थापना करें कि ऐसा कुछ करने की चुनौती दे जो इसके पहले किसी ने नहीं किया। यह उन सबको बहुत ही आकर्षक लगा। उनकी यात्रा तो बहुत सी चुनौतियों से भरी थी। कुछ चुनौतियां तो भौगोलिक चुनौतियां थी, और उनको 6 अलग अलग देशों में से दौड़ना था: सेनेगल, मेरिटानियम, माली, नाइजीरिया, लीबिया और इजिप्ट। उन्होंने सामना किया भयानक गर्मी का, रेत के तूफानों का, प्रशासन की भ्रष्टता का, और कई बार 2 लेन के हाईवे पर दौड़ना पड़ा जहां से कार 100 मील की रफ्तार से निकलती थी। शारीरिक चुनौतियां तो बहुत ज्यादा थी। तीनों दोस्त तो केवल प्रतिदिन 40 मील दूरी तय करते, और ऐसे कुछ दिन थे जिनमें वो दौड़े जो एक साथ 2 मैराथन दौड़ने जैसे थे। हर एक दौड़ने वाले के पैर पर 50 से भी ज्यादा जख्म थे। उनका वजन घट गया, डिहाइड्रेशन हुआ, और हर रात वो केवल 5 घंटे ही सोया करते थे। लेकिन दौड़ने वालों के लिए सबसे बड़ी रुकावट तो दिमागी होती है। ये शारीरिक से बढ़कर मानसिक कसरत थी। एंगल ने कहा, ये तो शरीर से बढ़कर हमारे मन पर बहुत भारी था। और सच में अंत में दौड़ने वाले तो हिम्मत हारने पर थे। 2 को गंभीर टेंडेनाइटिस हो गया था, और सभी अतड़ियों के वायरस से लड़ते जा रहे थे, और उनके पैर तो जूतों के आकार जैसे सूज गए थे।
उनमें सबसे छोटे केविन लीन कहने लगे वो तो खुले रूप में छोड़कर घर जाना चाहते थे। एक्सपीडिशन के लीडर चार्ली एंगल ने उन्हें इसमें बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया कि अंतिम समय तक जितना हो सके उतनी कोशिश करते चले जाओ। एडवेंचर रेसिंग से मैंने ये सीखा है, एंगल ने कहा, खुद को कभी दौड़ से बाहर मत निकालना। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए, क्योंकि शायद कुछ बदल जाए, तो बस आगे बढ़ते जाएं। उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने लाल समुंदर के ठंडे पानी में अपने पैर डुबाए 111 परेशानी से भरे दिनों के बाद। अगर आप शब्दकोश में इसे देखें या ऑनलाइन रिसर्च करें तो शायद आपको सहने के बारे में इससे बड़ी परिभाषा नहीं मिल सकती है चार्ली एंगल के इस वाक्य से बढ़कर कि बस आपको बढ़ते रहना है, बस आगे बढ़ते रहना है। और यीशु का सहने से यही मतलब था, और यही तो उसने अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पर बताया था। जैसे कि अब तक हमने इसका अध्ययन किया है, यीशु ने जिस समय के बारे में भविष्यवाणी की वो तो डराने वाले हैं, मेरे लिए वो डराने वाले हैं। उसने चेतावनी दी धोखे की, जो कलीसिया के भीतर और बाहर भी होगा। उसने चेतावनी दी अकाल, भूकंप और मरी के बारे में। उसने क्लेश और सताव के बारे में भी बताया। अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, और जो खुद को विश्वासी कहते हैं वो लोग भी शायद दूर हो जाएंगे। ये नकारात्मक बात प्रोत्साहित करने वाली सकारात्मक बात की ओर ले जाती है। यह अद्भुत प्रतिज्ञा है जो मत्ती 24:13 में पाई जाती है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं जानता हूं जो सामान्य रूप में हम बात करते हैं ये तो उसके विपरीत ही दिखाई देता है जब हम उद्धार के बारे में कहते हैं। खैर, मैं आपके विचारों को कुछ ही समय में पूरी तरह से सीधा करके बताऊंगा। शुरू में जो मसीह के चेले थे उनके लिए प्रतिज्ञा तो बिल्कुल सही थी। वो रोमी सताव सह रहे थे, और साथ ही उनके समूह के धार्मिक अगुवों से भी। ये प्रतिज्ञा तो उनके लिए भी सही है जो परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य रहे हैं इतिहास के पूरे उतार चढ़ाव में। और ये प्रतिज्ञा तो आज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जैसे हम संसार के अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम मुश्किलों और परेशानियों का सामना करेंगे। बहुत से तरीके से ये संसार तो बड़े सहारा रेगिस्तान के जैसे है, पर हमें दौड़नी है और हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है जोश के साथ में, प्रभु के बल के साथ। जब मसीह हम में है तो हम में विजय है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस वचन भाग के इस छोटे वचन से, हमारे खड़े रहने के बल के साथ। तो आइए यीशु की प्रतिज्ञा के पहले भाग को देखते हैं। पर जो अंत तक धीरज धरे। वचन तो पूरा भरा है चेतावनी और प्रोत्साहन के साथ कि परमेश्वर के लोग मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए हमें बाइबल पसंद है, क्योंकि जब हम मुश्किल में से जाते हैं तब हम बाइबल खोलते हैं तो इसके अंदर ऐसी कुछ होता है जो मदद करे। यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। पौलुस ने तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया कि परीक्षा में वो आगे बढ़ते जाएं। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो मैं अपने आप से कहता हूँ मैं सिपाही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हम सिपाही जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। मत्ती 24 में धीरज धरे रहने का मतलब है यानी बने रहना, डटे रहना, जगह पर पैर जमा देना और वहां से हटना नहीं। तो यीशु ने धीरज धरने वालों की इस तरह की तस्वीर बताई है। ये ऐसे लोग हैं जो कि उस दबाव में रहते हैं जब तक कि मसीह उस दबाव को न उठा ले। ये बताता है कि उसकी आज्ञा के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये चुनाव करना कि एक जगह पर डटे रहें जबकि दूसरे लोग चले गए हैं या हट गए हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं, जब हम देख रहे हैं संसार का पूरा मूल्य तो बिगड़ते जा रहा है, हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं। हम उस जगह पर खड़े हैं जो हम जानते हैं कि ये सही और सच्चा है। चाहे और भी कुछ क्यों ना हो जाए, हम तो नहीं हटेंगे। और आज के शब्दों में शायद हम इस तरह से कहें, ये तो वो व्यक्ति है जो अंत तक बने रहता है, वही उद्धार पाएगा। ये आसान नहीं है, बने रहने के लिए बहुत सी शक्ति लगती है। हम अक्सर सोचते हैं धीरज धरे रहने में कोई काम नहीं करना पड़ता, लेकिन यह ऐसा नहीं है। क्या आपने बोरिंग टीचर का लेक्चर सुना है? उसके लिए तो डटे रहना पड़ता है। या नाइट शिफ्ट करके दुख उठाने के बारे में क्या, इसके लिए धीरज धरना पड़ता है। पर यीशु ऐसे धीरज के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो धीरज धरने के बारे में कहते हैं ये उसके अनुयायियों के लिए उसकी आज्ञा है कि वो बने रहें, कि बहाव के विरुद्ध में तैरते जाएं और हिम्मत हारने से इनकार करें। अपनी कायरता और अपने चरित्र में वो मजबूत बने रहें उस समय में जब ऐसे दिखता है कि सारी दुनिया उनके विरुद्ध में है। पौलुस ने शुरू के विश्वासियों को इस तरह से लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, वो कहता है।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या आप जानते हैं बाइबल में हमें कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कि हम हमला करें। हमारे लिए निर्देश है कि हम डटकर खड़े रहें अपनी उस जमीन पर। हमने खुद ये जगह नहीं ली, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें ये दी है। उसने हमें और कुछ करने के लिए नहीं कहा है, हमें बस खड़े रहना है और अपनी जगह की रक्षा करनी है। हम हमला नहीं करते हैं, हम खड़े रहते हैं। और खड़े रहना मुश्किल होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम हमला करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तुम धीरज रखो, बल रखो और साहस रखो और तुम अपनी जगह डटे रहो कि जो विश्वास करना है उस पर विश्वास करे और अपने विश्वास को जाने और उस विश्वास में डट कर खड़े रहे। बाकी लोग कुछ भी क्यों न कहे, उन्हें जो विश्वास करना है करने दो। कुछ लोग तो इतने अजीब है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। और फिर भी हम यहाँ हैं। हमारे खड़े रहने का बल, ध्यान दीजिए दूसरी बात है हमारे खड़े रहने की सहन शक्ति। पूरे सहारा रेगिस्तान को पार करने के लिए सहन शक्ति लगती है। इस शब्द का अर्थ है कि बने रहना है। हम केवल धीरज नहीं रखते लेकिन अंत तक धीरज रखते हैं। प्रभु के वाक्य के बीच का भाग देखिए, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। किसके अंत तक? इस पर बड़ी बहस होती है। अगर आप 10 कमेंट्री पढ़े तो शायद आपको अलग अलग जवाब मिले, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। हमेशा की सहन शक्ति। हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि यीशु ना आ जाए या फिर हमें घर न बुला ले। हम हमेशा वाले कुछ समय के नहीं, मतलब हम बार बार इसमें आते हैं। ये थोड़े समय की बात नहीं, लेकिन ये हर समय की बात है। रुकने की 2 ही जगह है, एक तो रैप्चर या फिर मृत्यु। और हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक इन दोनों में से एक बात न हो जाए। प्रभु ने हमें बुलाया कि हम विश्वास योग्य हो। हमें परमेश्वर की इच्छा और हमारी बुलाहट को पूरी करना है जब तक कि हम प्रेरित पौलुस जैसे न कह सके, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं आज इसके बारे में बता रहा हूं कि जिस पीढ़ी में हमें यहाँ पर रखा गया है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसका चुनाव किया। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा, यानी मुझे परमेश्वर कहीं पर भी रख सकते थे, आपको भी कहीं पर भी रख सकते थे, पर हमें यहाँ रखा। और इसके जैसे समय पहले कभी नहीं था, मैं इसे मानता हूँ। मैं ये कई बार इसके बारे में सोचा और कहा कि ओ मेरे प्रभु, ये कहाँ से आया है? जो हो रहा है ये तो बहुत अजीब है। और इसलिए हमने इस पूरी सीरीज़ में होने वाली सारी बातों को देखा, जैसे मानो अंत में परमेश्वर सब कुछ अंत करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जान लो। जो विश्वास करते हो उसमें मजबूती से खड़े रहो, जिसके लिए समर्पित हो उसमें मजबूती से खड़े रहो। तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उसके कारण तुम बिल्कुल न डगमगाओ। उस पर हमला नहीं करना है, बस डटकर खड़े रहना है, बलवान रीति से खड़े रहना है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इसका उत्तर दें, लेकिन आप सोच सकते हैं। क्या आपने कभी हिम्मत हारने के बारे में सोचा? हाँ, हम सब ने कभी न कभी सोचा। जब हमारे विश्वास की बात आती है तो छोड़ने की कोई जगह नहीं है। प्रेरित 20 में पौलुस ने यही महसूस किया और उसने इफिसियों के प्राचीनों से ये कहा, अब देख मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि इसे प्रिय जानूं। वो कहता है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। इस वाक्य की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि इनमें से कुछ भी मुझे हिला नहीं सकती। जो भी हो रहा है उसके बारे में जो कहना है कह दो। मैंने अपनी लिस्ट शुरू भी नहीं की क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, पर इनमें से कोई भी हमें हिलाने न पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम तो परमेश्वर की इच्छा के उस बीज की जगह पर हैं और यीशु मसीह हमारे हृदय में है और पवित्र आत्मा हमें भर देता है। शायद बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो हमें आरामदेह न रखें और जो हम बेताबी से चाहते हैं वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, यीशु मसीह हमारे जीवन के केंद्र में है और हम उसमें मजबूती से खड़े हैं। देखिए, हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो तो वास्तविकता है और जो कुछ भी हमारे भीतर हो रहा है वो तो बिल्कुल शांत आत्मिक बात है। ये पूरा गलत है। बाहर की चीज़ें कुछ समय की है और भीतर की हमेशा की। यहाँ बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो तो विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यहाँ भीतर जो भी हो रहा है वो तो अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ में होना है। मैं परमेश्वर का अनंत काल का पुत्र हूँ और आप भी।
और आप अनंतकाल की परमेश्वर की बेटी अगर आप विश्वास में हैं तो। मैं आपको यही करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप ये बात समझ रहे हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है इनके बीच में आपको बस यही करना है कि प्रभु में बलवान हो जाए। क्या विश्वास करते जाने, जो जानते उस पर विश्वास करें। विद्यार्थी होने से न डरे, आप वचन में बलवान होते चले जाएं। और जबकि ये सब कुछ हो रहा है, अपने लंगर को गहरे में डाल दें और बिल्कुल न हिलें। मैं न डगमगाऊंगा, क्योंकि शत्रु यही तो करना चाहता है। वो इन सारे प्रभाव को लेकर आता है और परमेश्वर के साथ की आपकी मधुर संगति से आपको दूर करना चाहता है। उसके पास और कोई उद्देश्य नहीं। वो आपको फाड़ देना चाहता है, आपके प्रभाव को खत्म कर देना चाहता है और आपको उस आनंद से दूर करना चाहता है जो आप यीशु मसीह में चलते हुए पाते हैं। तो आप सुबह उठें और कहिए, प्रभु मुझे पता नहीं आज क्या होने वाला है, लेकिन मैं नहीं डगमगाऊंगा। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी होगा उसका हम सामना करेंगे। फिर आता है व्यक्तिगत सहन शक्ति। यहाँ पर एक वचन है, ये अनेक वचन में नहीं है, एक वचन में है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम समूह के रूप में धीरज नहीं धरते, व्यक्तिगत रूप में धीरज धरते हैं। यहाँ वचन 13 में यीशु ने आपसे और मुझसे कहा है व्यक्तिगत रूप में। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम वहीं पर बने रहें और चाहे जितना भी समय लगे वहीं पर बने और डटे रहें। यीशु के अनुयायी के रूप में धीरज धरने के लिए केवल बल ही नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा के और व्यक्तिगत सहन शक्ति चाहिए। और आप जो जानते हैं कि ये सही है उसके लिए खड़े रहने से बिल्कुल न डरें। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो बताया है, पर आपके मार्ग में जो भी आए आप उसके लिए डटे रहें और अंत तक आप धीरज धरे रहें। जैसे हम अंत के संसार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें सीखना होगा कि इसका क्या अर्थ है कि अपने खड़े रहने को मजबूत करें। और फिर हम आते हैं अपने खड़े रहने की संतुष्टि की ओर। तो यीशु के इस वाक्य के अंतिम शब्दों को देखिए, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर मैं जोर देना चाहूँगा, कई बार लोग इस वचन को गलत समझ लेते हैं। बाइबल का शब्द जो उद्धार है वो तो हीरे के जैसे है। इसके अलग अलग आयाम हैं, इसके अलग अलग रूप हैं। ये शब्द तो पुराने और नए नियम में 150 से भी ज़्यादा बार आया है और अलग अलग सेटिंग में इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब इस्राएली लोग लाल समुंदर के पास फंस गए, मूसा ने उनसे कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो। तो यहाँ उद्धार शब्द का अर्थ पापों से उद्धार के लिए उपयोग नहीं हुआ, पर परिस्थिति से बचने के लिए हुआ। प्रेरितों के काम 4:12 में पतरस इसे इस तरह से कहता है जैसे अक्सर हम कहते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो अनंत काल के उद्धार के बारे में कह रहा है कि हमारी आत्मा पाप, मृत्यु और नरक से बचे। तो फिर यीशु का क्या अर्थ था जब उसने ये कहा, जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा? तो चलिए पहले बताऊं कि उद्धार क्या नहीं है। वो कामों के द्वारा उद्धार नहीं सिखा रहे थे। हमारी योग्यता हमें किसी तरह से बचा नहीं सकती। ये तो केवल मसीह के द्वारा है। हम अपने पाप की वास्तविकता को कभी मिटा नहीं सकते। बलवान होने के द्वारा और सहन शक्ति के द्वारा हमने अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से उद्धार पाया है। अंत तक धीरज धरने की हमारी योग्यता तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के साथ जुड़ने से होती है। हम इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि उसे जानते हैं। हम उसके संबंध के कारण ही उसके लिए खड़े रहते हैं। यीशु हमारे जीवन की हर एक मुश्किल से हमारे बचाव की गारंटी तो नहीं देते हैं, परंतु यीशु ने इसके बारे में सटीक रूप में बताया। उसने कहा, ये उसके शब्द है यूहन्ना 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेरित पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। उन्हें क्लेश होगा, परेशानी होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि अगर हम विश्वासी बन जाते हैं तो फिर सब ठीक होगा। हमारे और परमेश्वर के बीच में सब ठीक होगा, पर इस पृथ्वी का जीवन क्रूर हो सकता है। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं, यानी उद्धार तो ये नहीं है। तो फिर उद्धार क्या है? जो अंत तक धीरज धरे रहते हैं, परमेश्वर उन्हें बुराई से बचाएंगे और उन्हें सुरक्षित रूप में लाएंगे अपने स्वर्ग के राज्य में। अगर हम धीरज धरे, हम सुरक्षित रूप में स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे, मृत्यु या रैप्चर, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा। यानी अपने खड़े रहने का बल और फिर उसकी सहन शक्ति और उसकी संतुष्टि। तो चलिए, जैसे अजीब तरीके से शुरू किया था वैसे इसे खत्म करते हैं। जब हम ऐसे विषय देखते हैं जैसे कि धीरज धरना, डटे रहना या फिर सहते चले जाना, तो इसे आसानी से गलत तरीके से सोच सकते हैं या उन्हें भविष्य में ऐसे कह सकते हैं, जब मैं भविष्य में विरोध का सामना करूंगा तो निश्चय मैं वहां पर धीरज धरूंगा या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मजबूती से खत्म करने की इस बात के महत्व को समझ पाऊंगा। यह ऐसे काम नहीं करता।
चाहे जो भी दाम हो, लेकिन यीशु के पीछे चलने का निर्णय ऐसे ही नहीं होता कि मानो सच्चाई के जैसे हमारी आत्मा में उतर आए। यह अभी शुरू होता है और इसे बढ़ाने के लिए जीवन काल लग जाता है। ये दिन ब दिन की क्रिया है। यह ऐसा नहीं कि भविष्य में किसी दिन उसके लिए खड़े होंगे। ये उसके लिए कल खड़े रहना है, ऐसी जगह पर जहां आप काम करते हैं, और शत्रु को कोई जगह नहीं देनी है। हमें ये चुनाव करना पड़ता है। देखिए, शुरू करने के कुछ व्यवहारिक तरीके हैं, उनमें से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, दौड़ने को ठान ले। आप कहेंगे, पास्टर क्या हर एक विश्वासी दौड़ में दौड़ रहा है? हम जिन विश्वासियों से मिलते हैं उन्होंने बस एक काम करने का निर्णय लिया है, स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार पा लीजिए और बाकी सब भूल जाइए। बाइबल कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें धीरज धरना है, बलवान होना है, और हमें शत्रु को जगह नहीं देनी है जब लोग हमारे विश्वास को दूर करना चाहते हैं। ये एक सिद्धांत और प्रतिज्ञा है जो आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकती है। ये परीक्षाएं और ये क्लेश तो असल में ईंधन हो सकता है हमारे धीरज धरने के लिए। चाहे संसार हमारे सामने कुछ भी क्यों न डाले, हम उसे रिसाइकल कर सकते इस तरह से कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारा दर्द सामर्थ्य में बदल जाता है। याकूब 1:2-4 कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये सहते जाना है, पर धीरज को अपना काम पूरे करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बाइबल कहती है धीरज धरना कैसे सीखते हैं? परेशानियों से जाकर। मतलब ये ऐसा ही है, जब परीक्षा ना हो तो धीरज नहीं सीखेंगे, बस आप बहाव में बहते जाएंगे। लेकिन जब आपके विरुद्ध में कोई आएगा तो निर्णय लेना होगा, क्या मैं ये विश्वास करता हूँ? क्या मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मैं दूसरों के जैसे न बनूं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं यहीं पर डटे रहूंगा, खड़े रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं, मैं धीरज के लिए प्रार्थना करता था लेकिन फिर बंद कर दी। मैंने ऐसा बंद कर दिया क्योंकि बाइबल कहती है कि क्लेश से ही धीरज उत्पन्न होता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। तो यीशु के पीछे चलने से आप जो मुश्किलें और जख्मों को पाते हैं उनके साथ कैसे निपटेंगे? इसे आप कैसे करेंगे? क्या उन्हें आपको धीमा करने देंगे या फिर उनके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ते चले जाएंगे? वचन के अनुसार ये चुनाव आपको करना है। दौड़ने को ठान ले, तेज के साथ प्रतिक्रिया करने का निर्णय ले। बोलने का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी क्रियाएं और अपने मनोदशा को दिखा सकें और मुश्किल परिस्थितियों पर हम सही तरीके से विजय प्राप्त करें। इससे मेरा क्या अर्थ है? खैर, मैं अपने दिनों के कुछ नींबू के चेहरे वाले विश्वासी को जानता हूँ जो धीरज धरने में ज़्यादा थे पर प्रेम में कम थे। उन्होंने ठान लिया कि सताव के बीच में धीरज रखें, लेकिन वो सबको ये बताना चाहते कि इस क्रिया में उनकी दशा कितनी बुरी थी। उन्होंने दूसरों का जीवन मुश्किल कर दिया जो उनके इस मुश्किल समय में उनके पास आकर मिलते थे। बाइबल इस तरह की मनोदशा के बारे में नहीं बताती है। ये राजाओं के राजा के दासों के लिए सही नहीं है। विश्वासी के नाते हमें केवल धीरज से दौड़कर उस दौड़ को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया। हमें आज्ञा दी है कि हम केवल यीशु के चेले न बने, लेकिन दूसरों को यीशु के चेले बनाएं। और ऐसा होने के लिए हमें उसके प्रेम, भलाई और अनुग्रह को दिखाते जाना है जिसके पीछे हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के। मेरा मुद्दा तो ये है, जब संसार की मुश्किलों का हम सामना करते हैं, यीशु ने अंतिम समय के संसार के बारे में बताया। हम मसीह के प्रेम को दर्शाने के द्वारा उत्तर दे सकते हैं। हम पौलुस की आज्ञा के अनुसार जी सकते हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इस तरह हम कर सकते हैं। तो दौड़ने की ठान ले, तेज से प्रत्युत्तर देने का निर्णय ले। जब मुश्किल का सामना करते हैं तो सिर झुकाकर शहीद ना हो। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह से आप लोगों को मसीह के लिए नहीं जीत सकते हैं। केवल तभी जीत सकते हैं जब इन परिस्थितियों में आनंद से रहते हैं, और ये आनंद तो आपके हृदय से आता है जहाँ यीशु रहते हैं। ये बयान से बाहर आनंद है। अगर कोई विश्वासी नहीं तो इसे नहीं समझ सकता। तो मुश्किल के समय में कैसे आनंदित रह सकते हैं? अंत में अपने लक्ष्य तक पहुँचने की ठान ले। हम यहाँ जीवन भर की बात कर रहे हैं। अगर आप निराश है कि आप इसे अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो अभी भी जीवन काल बाकी है कि इसे पूरा करें। आप चाहे जहाँ भी हो कुछ चीज़ें सीख लें अपने जीवन के बारे में कि मैं कहाँ पर बेहतर हो सकता हूँ। कभी भी सीखना बंद न करें। प्रभु की सेवा में डटे रहने का मतलब है कि दौड़ने का चुनाव कर ले। ये चुनाव कर ले कि मसीह के तेज के साथ मुश्किल परिस्थितियों में आप प्रत्युत्तर देंगे, और अंत में चुनाव कर ले कि आप अपनी दौड़ के अंत तक ज़रूर पहुँचेंगे। मतलब जब तक कि निशाने तक न पहुँचे आप आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे याद आते हैं शिंजो कानाकुरी। ये पहले एथलीट थे जो जापान के प्रतिनिधि थे ओलंपिक गेम्स में। यह 1912 का ओलंपिक था स्टॉकहोम्स में। और कानाकुरी तो बहुत ही उत्साहित व्यक्ति थे जो मैराथन में आए थे।
20 साल की उम्र में उन्होंने 1 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अपेक्षाएं तो बहुत ही ज़्यादा थी, पर दुर्भाग्यवश कैनाकरी के लिए सब कुछ ठीक से नहीं चला। बड़ी मुश्किल यात्रा थी जापान से और उनके लिए 3 हफ्ते लगे। वो तो ओलंपिक मैराथन के शुरू होने के पहले बुरी दशा में थे, और बात और भी बिगाड़ने के लिए उन्हें तो तब दौड़ना था जब स्वीडन में बमबारी हो रही थी, बड़ी गर्मी के दिन में, और नमी भी बहुत ज़्यादा थी। इस रेस में 16 मील दौड़ने के बाद कैनाकरी गिर गए। वो एक लोकल गार्डन से टकरा कर गिर गए। एक स्वीडिश परिवार ने उन्हें उठाकर उनकी देखभाल की और वो तंदुरुस्त हुए। रास्पबेरी जूस दिया, दालचीनी के रोल और सोने के लिए अच्छी जगह दी। इतनी दया के बावजूद ये जापानीज एथलीट बहुत ही निराश हो गए। उन्हें पता नहीं था कि अब मैं क्या करूं। वो बहुत ही शर्मसार होकर जापान में लौट कर आए। वो इतने चुपचाप निकल गए कि स्वीडिश ऑफिशियल के पास पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें खोया हुआ व्यक्ति मान लिया गया लगभग 50 साल तक। खैर, शिंजो कैनाकुरी की इस कहानी का खुशी से अंत हुआ। 1966 में स्वीडिश ऑफिशियल्स ने बुजुर्ग दौड़ने वालों के लिए कुछ अरेंज किया कि वो स्टॉकहोम में लौटकर दौड़ पूरी करें। और इतने दशक पहले जहां पर वो अपनी दौड़ में रुक गए थे, कैनाकुरी ने अपनी इस दौड़ को हैरान करने वाले समय में पूरा किया। 54 साल 8 महीने और 6 दिनों में 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकंड में। मेरा मुद्दा तो यही है। इतनी लंबी देरी के बाद कैनाकुरी ने अपनी दौड़ पूरी की। उन्होंने फिनिश लाइन पार की और अभिवादन के लिए केवल उनके बच्चे नहीं पर नाती पोती भी थे। और ये सच में बहुत बड़ा प्रतिफल है, और यही तो वचन का रोमांचित करने वाला संदेश है। इस सीरीज के अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सी बातें हैं जो यीशु ने कहा कि ये होने वाली है, और उनमें से बहुत सी बातों को होते हुए हम देखते हैं। इससे हम निराश और बेचैन होते हैं। हमारी बुलाहट क्या है? वो तो यही है कि ठान ले कि जहां पर आपको होना चाहिए वहां पर आप खड़े रहेंगे। इन सब के बीच में परमेश्वर के व्यक्ति हो जाएं। इन अजीब बातों से दूर न हट जाएं। आप जो विश्वास नहीं करते उस पर वो आपको विश्वास करने नहीं लगा सकते। लोग सोचते वो विश्वास नहीं करते इसलिए सच नहीं है। हम जानते ये सच है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम अपनी आशा और अपना भविष्य इस पर रखते हैं और हम खड़े रहते हैं उसके सामने और उसके साथ हमारे संसार की अनिश्चितता के बीच में। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वास योग्य सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात की आशा है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।